जम्मू कश्मीर का नौजवान बेबस बेरोजगार होकर डिप्रेशन और ड्रग्स में चला जाए, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेके हो, इलेक्शंस को लेके हो या नॉर्मलसी। 2019 के बाद यहाँ जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उन सब में धांधलियां हुई हैं और जम्मू कश्मीर के नौजवानों का वक्त जाया करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। यही नहीं, 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है उनके ऑफिसर्स को साइडलाइन किया जा रहा है। तो क्या हम ये समझे कि रिक्रूटमेंट में भी जो धांधलियां हो रही हैं वो जानबूझ के की जा रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान बेबस बेरोजगार होकर डिप्रेशन और ड्रग्स में चला जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पिछले 4 सालों से ऐसे कई बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके जम्मू कश्मीर में बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेके हो, इलेक्शंस को लेके हो या नॉर्मलसी। लेकिन इन बड़े बड़े मसलों में एक बहुत पेचीदा इशू है जो कहीं छुप गया है और वो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। शायद यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहती है कि हम इन बड़े बड़े मसलों में उलझे रहें और इस इशू को नजरअंदाज करते रहें। जहां पर भी यूथ होती है उनमें एक अलग ही जज्बा होता है आगे बढ़ने का और हर एक माँ बाप की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे ताकि उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल ब्राइट हो। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो यहाँ पे हालात की वजह से कभी भी प्राइवेट सेक्टर उभर नहीं पाया, जिसकी वजह से शुरू से हमारे नौजवानों का पॉइंट ऑफ फोकस हमेशा सरकारी नौकरियां रहा है। जब आप यंग होते हैं तो आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि किसी ना किसी दिन आपको उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगर कोई आपसे पैसे उधार लेता है तो वो सूद समेत आपको वापस कर सकता है, लेकिन आपका वक्त एक ऐसी कीमती चीज है कि कोई चाह के भी आपको लौटा नहीं सकता। पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर के नौजवानों का वक्त जानबूझ के जाया किया जा रहा है क्योंकि 2019 के बाद यहाँ जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उन सब में धांधलियां हुई हैं और जम्मू कश्मीर के नौजवानों का वक्त जाया करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। यही नहीं, 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है उनके ऑफिसर्स को साइडलाइन किया जा रहा है। तो क्या हम ये समझे कि रिक्रूटमेंट में भी जो धांधलियां हो रही हैं वो जानबूझ के की जा रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान बेबस बेरोजगार होकर डिप्रेशन और ड्रग्स में चला जाए। पिछले 10 महीने से जेई और सब इंस्पेक्टर की लिस्ट भी डिक्लेयर नहीं की जा रही। पहले से ही जम्मू कश्मीर के नौजवान पिछले 4 साल से वही इम्तिहान बार बार देके, इतनी मेहनत करके, उसको पास करके, ऊपर से अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी उनको प्रूव करना पड़ता है, जो उनके लिए मुश्किल ही नहीं, उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। जहां तक सियासत का ताल्लुक है तो इलेक्शंस होते रहेंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो वक्त जाया किया जा रहा है वो आखिर कौन लौटाएगा?